और हमारा कुरान जो कहता है हम उसको फॉलो करेंगे, उसके अलावा हम दूसरी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू है देश भर में सेम कानून सबके लिए, क्या नहीं, ये तो गलत है। सेम कानून इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं उसके खिलाफ हूँ। कारण है कि हम मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। मेरा मज़हब जो कहता है हम उसके इस पे चलेंगे। तो ये तो संविधान को कुचलना हुआ, संविधान को मारना हुआ। ये तो गलत। आज़ादी चाहिए आपको अपने अपने अंदाज से, समझा ना। सिर्फ हमारा ही नहीं, बाकी अदर लोग का भी होगा, तो ये नहीं हो तो बेहतर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे समान नागरिक संहिता के नाम से भी जाना जाता है, 1835 में पहली बार ब्रिटिश काल में इसका जिक्र हुआ था। उसके बाद अभी 1 या 2 दिन पहले की ये बात है जब प्रधानमंत्री मोदी के एक स्पीच में उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसे लागू किया जाएगा। तो आइए इस वक्त हम साक्षी जो जामा मस्जिद है उसके बाहर मौजूद हैं, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाता है तो उससे क्या दिक्कत है, या फिर अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं संविधान के तहत ये जो दिशा निर्देश जो जारी किया जाएगा क्या वो इसके सपोर्ट में है या वो इसके सपोर्ट में नहीं है। आइए लोगों से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू है देश भर में सेम कानून सबके लिए, क्या नहीं, ये तो गलत है। सेम कानून इस तरह से नहीं होना चाहिए। हाँ, इस तरह का जो कानून पास हुआ है ये बहुत गलत ही काम हुआ है, समझे ना। हाँ, किसी के दबाव पे इस तरह का कानून पास कर देना ये तो गलत ही है। क्या किसका दबाव रहा होगा, क्या लगता है? ये बड़े बड़े जितने भी नेताओं हैं उनके के दबाव पे है ये सब काम, समझे ना। आम पब्लिक के दबाव पे तो ये काम होगा नहीं। क्या इससे नुकसान, किससे क्या नुकसान? देखिए, नुकसान तो है ही, आम पब्लिक को जो नुकसान तो है ही है, समझे कि नहीं। आम लोगों को तो नुकसान है ही है, कुछ को फ़ायदा है तो कुछ को नुकसान भी है, समझे ना। इस तरह का काम तो नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू हुआ है जी। कहा जा रहा है कि जो सेम कानून है वो सभी धर्मों के लिए, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, सबके लिए सेम कानून है। कानून तो पालन करेंगे इस चीज़ का? एकदम बिल्कुल, इंशाल्लाह पालन करेंगे। तो जैसे कहा जा रहा है कि 4 निकाह भी करने पर भी हो सकता है रोक लगे, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो सरकार का जो मान्य होगा, जो कोर्ट का, वो तो मान्य करना ही पड़ेगा। तो पालन आप करेंगे, कहीं ना कहीं ये हित में है देश। हाँ, पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करने के लिए कहा गया है, सभी धर्मों के लिए जी समान कानून जो है, सेम कानून वो लागू करने की बात कही जा रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं इंडिया में। इंडियन जो एक रिलीजन का नहीं है, ये सारे रिलीजन का एक मतलब उपवन है जहाँ हर तरह का फूल है। तो ये पॉसिबल नहीं कि किसी एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस चीज़ को लागू किया जाए। ये इम्पॉसिबल और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर मान लिया आप एक चीज़ को लागू करते हैं तो ये एक सिस्टम से कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें किसी एक मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा कहाँ। धर्मनिरपेक्ष राज्य तो रहा नहीं। अगर आप एक ही रूल्स को फॉलो करेंगे तो बाकी सबका क्या होगा। तो ये तो संविधान को कुचलना हुआ, संविधान को मारना हुआ। संविधान बनाया जाता है आदमी के लिए। जब आदमी सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है और ढंग से अपना रिलीजन को मान नहीं रहा है या मानने से रोका जा रहा है, तो ये हमको नहीं लगता ये सही है, ये गलत है। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है इसको लागू करने इसके से? पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, वह है राजनीतिक मुद्दा है। सबसे पहली बात है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश को चलाने के लिए सिर्फ राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, धर्म के लिए नहीं। जो यहाँ धर्म के लिए सोचा जा रहा है ये होना नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू करने की बात कही जा रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। कारण बताएंगे? कारण है कि हम मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है, ठीक है। और उस पर्सनल लॉ के एवज में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा कुरान जो कहता है हम उसको फॉलो करेंगे, उसके अलावा हम दूसरी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। मेरा मज़हब जो कहता है हम उसके इस पे चलेंगे। देखिए, हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं, हमारा अलग चीज़ है। हम उसके अलावा दूसरी किसी को मान नहीं सकते हैं। मेरा नबी, मेरा रसूल जो कहा हम उसको उसकी अताअत करेंगे, उस पर चलेंगे, और मेरा कुरान जो कह रहा है उस पर चलेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ पे हम नहीं चलेंगे। हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। क्या कहना चाहिए? ये तो गलत है। सिविल कोड जो है, हर आदमी अपने अपने आज़ादी चाहिए आपको अपने अपने अंदाज से, समझा ना। हर अलग अलग रिलीजियस है, एक ही तरह का रिलीजियस नहीं है ना हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए, वो भी तो बताइए। नहीं लागू, बताइए। नहीं लागू होना चाहिए। सेम कानून सभी कानून के बारे में बात करके कुछ फायदा है? फिर भी दौड़ते रहना, अपनी रोटी के लिए ही दौड़ते रहना है हम लोग को। अपनी राय तो रखिए। अपनी राय कुछ नहीं है सर, हम लोग बहुत डिस्टर्ब है अपने आप में ही। तो अगर कल को कहा गया कि जैसे 4 निकाह जो है वो नहीं करने हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग?
पालन करना होगा। पालन करना ही होगा, जिसको हुकूमत में रह रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं हुकूमत आप को तो मानना ही है। संविधान की इज्जत करते हैं। संविधान की तो इज्जत करनी है, बाकी सब ऊपर वाला देखेगा है। सेकुलर कंट्री, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि हम लोग सेकुलर कंट्री में हैं तो हर एक धर्म का मान्यता हम लोग को हिसाब से रखना ज़रूरी है, क्योंकि उस हिसाब में अगर किसी का भी जाएगा तो एक तरफ में से किसी का भी लॉ में ऊपर नीचे आएगा। जैसा कि था हम लोग का सेक्शन 45 जब था हम लोग का जो 1950 में बना था, उसमें क्या था, सब कल्चर का अपना हिसाब से जो रेगुलेशन अपना रिलीजन में उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर ये कोर्ट आ जाएगा तो उस हिसाब से फिर हम लोग को फॉलो में सब, सिर्फ हमारा ही नहीं बाकी अदर लोगों का भी होगा, तो ये नहीं हो तो बेहतर है। ये सब एजेंडा बहुत थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा अपने हिसाब में से।